पीली शर्ट पहने जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम धीरेंद्र प्रताप दुबे है और ये जोमेटो कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था। लेकिन 14 नवंबर यानी गुरुवार की सुबह दिन दहाड़े उसकी गोली मारकर हत्या हो गई। 32 साल के धीरेंद्र को कनपटी और सिर में गोली मारी गई। मौके वारदात पर पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। साथ ही थोड़ी ही दूर पर एक बिना नंबर की बाइक थी और धीरेंद्र की बॉडी से बहता खून। धीरेंद्र की बॉडी से निकलती खून की हर बूंद के साथ ये केस करवटें बदल रहा है। पहले इस केस में सामने निकल कर आया था कि बदमाशों ने धीरेंद्र को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब इस वारदात के पीछे की जांच की गई तो कई चौंकाने वाली अपडेट सामने आई। जांच में सामने आया था कि धीरेंद्र का कई लड़कियों से अफेयर हो सकता है, क्योंकि उसके फोन में कई लड़कियों के नंबर मिले जिनसे वो बातें करता था। इसके अलावा धीरेंद्र ने 15 दिन पहले जहर भी खाया था। अब सवाल उठता है कि क्यों धीरेंद्र ने जहर खाया और साथ ही धीरेंद्र की हत्या किसने और क्यों की। आइए इस वारदात को विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं। ये पूरा मामला यूपी के गोरखपुर जिले का है। यहाँ पुलिस जांच करने के लिए धीरेंद्र के घर पहुंची तो उसके कमरे से एक बैग बरामद हुआ जिसमें जोमेटो का ड्रेस और एक CSC का पर्चा मिला। पर्चे के संबंध में पूछताछ करने पर घर वालों ने बताया कि धीरेंद्र ने 15 दिन पहले जहर खा लिया था और उसके बाद खुद ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अपना इलाज कराया। उस समय तो बच गया, लेकिन 15 दिन बाद ही किसी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। धीरेंद्र के बड़े भाई सचिंद्र दुबे ने बताया कि जब धीरेंद्र ने जहर खाया तो हम लोगों ने उससे पूछताछ की कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या परेशानी है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि मुझसे बहुत मतलब मत रखिए, आप लोग अपने काम से काम रखिए। धीरेंद्र के मोबाइल के CDR में पता चला कि वो कई नंबरों से देर रात तक बात करता था, जिसमें कई लड़कियों के नंबर भी शामिल है। जिसके बाद ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि धीरेंद्र का कई लड़कियों से अफेयर था और कहीं इसी चक्कर में तो उसकी हत्या नहीं हो गई। धीरेंद्र के भाई सचिंद्र दुबे ने आगे बताया कि मोटरसाइकिल और मोबाइल न होने के चलते वो नौकरी नहीं कर पा रहा था, तो बीते अगस्त में लोन पर बड़े भाई ने उसे बाइक व मोबाइल खरीद कर दिया। उसके बाद से धीरेंद्र अक्सर घर से गायब रहता था, रात को भी नहीं आता था। पूछने पर बताता था कि कंपनी के काम से शहर में निकला है, लेकिन अक्सर वो झूठ बोलता था। कई बार इसी तरह से काम का बहाना करके चला जाता था और पता करने पर मालूम होता था कि वो बगल के जिले में दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। घर वालों ने बताया कि धीरेंद्र एक रात घर लेट आया तो उसको बहुत चोट लगी थी। घर वालों के पूछने पर कहने लगा कि वो बाइक से गिर गया है, लेकिन भाई सचिंद्र के अनुसार उसकी किसी से लड़ाई हुई थी और दूसरे पक्ष के लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की, जिस दौरान उसकी हाथ की हड्डी भी टूट गई थी। वारदात से एक दिन पहले यानी कि 13 नवंबर को धीरेंद्र बिना किसी से कुछ बताए घर से चला गया था और फिर 14 नवंबर को सुबह सुबह ये वारदात हो गई। पुलिस को जांच पड़ताल के दौरान वारदात से जुड़े हुए तमाम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस सभी पर काम कर रही है। मोबाइल के CDR में 12 नंबरों पर लंबी बातचीत होने का पता चला है। इसमें कई नंबर लड़कियों के भी हैं। ऐसे में पुलिस प्रेम प्रसंग और दोस्तों के आपसी झगड़े को भी केंद्र में रखकर जांच को आगे बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।